हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी को स्वागत करता हूं JRF पेचीवर्स हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आदिकाल का हमने परिचय देखा था। आदिकाल के परिचय के साथ साथ आज हम आदिकाल की जो साहित्यिक परंपरा है, आदिकाल का जो आदिकालीन साहित्य है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो आदिकालीन साहित्य के ऊपर कौन कौन से चीज़ें आते हैं उनको देखेंगे और उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। लेकिन ये वीडियो प्रॉपरली जो है सिद्ध साहित्य के ऊपर है। लेकिन हम सिद्ध साहित्य को जानने से पहले आदिकालीन साहित्य के अंदर कौन कौन से चीज़ें आते हैं, कौन कौन से चीज़ों के ऊपर बात किया जाता है, उसको जो है हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। जब हम क्या करते हैं कि आदिकालीन साहित्य के ऊपर बातचीत करते हैं, आदिकालीन साहित्य को पढ़ते हैं, इसके अंदर जो है आदिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 रूप में डिवाइड किया गया है। एक है धार्मिक साहित्य, एक है लौकिक साहित्य और एक रासो साहित्य। तो रासो साहित्य को और क्या कहा जाता है? रासो साहित्य को वीर काव्य भी कहा जाता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। हम इस वीडियो के अंतर्गत धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आने वाला सिद्ध साहित्य को जो है अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी तरीके से सिद्ध साहित्य के अंतर कितने जो है कवि हुए हैं और उन कवियों ने क्या क्या काम किया है, उन्होंने समाज को किस रूप से देखा है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और यहाँ पे जो है और एक साहित्य निकल करके आता है, वो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंदर आता है डोला मारूरा दुहा, बिसलदेव रासो, बसंत बिलाप, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य और विद्यापति की पदावली। उसके बाद आता है रासो साहित्य। रासो साहित्य के अंदर आता है खुमान रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य के अंदर सिद्ध साहित्य को जो है इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। जब हम सिद्ध साहित्य को देखते हैं, सिद्ध साहित्य क्या होता है? भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं सदी के सिद्ध की सत्ता देखी जा सकती है। सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म को घोर विकृत के फलस्वरूप माना जाता है। बौद्ध का निर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। यहाँ पे बोलने की कोशिश क्या किया गया है, 8वीं सदी से जो है सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है। ये सिद्ध सत्ता कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये सिद्ध सत्ता जो है बौद्ध धर्म से प्रारंभ हुआ था। बौद्ध धर्म जब विकृत हो गया, उस विकृत रूप से जो है सिद्ध सत्ता को देखा गया। जब बुद्ध का निर्वाण हुआ, निर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ। उसी ईसा पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है हमारा सिद्ध साहित्य। लेकिन उसके अंदर कुछ वर्ष भी लगते हैं। उनके निर्वाण के लगभग 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म के संतान का खूब प्रचार प्रसार हुआ और इस धर्म की विजय दुर्दुर्भी देश तथा विदेश में बसती रही। तो जिस धर्म का इतना बड़ा नाम हो, उस नाम किस तरह से देश विदेश में ख्याति पाता रहा, किस तरह से देश विदेश में उस नाम से और बौद्ध धर्म के जितने भी संतानें हुए या उनके गुरुओं की बात मान करके उन्होंने किस तरह से बौद्ध धर्म की प्रचार करना प्रारंभ किया। बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। जैसे कि वैदिक कर्मकांड बहुत ही जटिल होता है, जटिल के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करना होता है। उन सभी का करने का बस में नहीं होता, सभी लोग उस काम को नहीं कर सकते। इसी वजह से उसका एक सामान्य रूप देखने को मिला और वो सामान्य रूप बौद्ध धर्म का एक 2 शाखा के रूप में सामने आया। एक आया महायान, एक आया हीनयान और महायान। कौन कौन सी शाखा? हीनयान और महायान। लेकिन यह धर्म सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था। ये जो सहानुभूति होता है या उसके ऊपर जो सदाचार का रूप धारण करता है, उसके ऊपर सिद्ध साहित्य जो है आरूढ़ था। परंतु आगे चलकर इस धर्म के अनुयायियों ने
में कथित सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्न को लेकर के मतभेद आरंभ हुए। तो जो पहले सिद्ध एक हुआ करते थे, वो सिद्ध अब बट गए दो शाखाओं में। एक शाखा का नाम हुआ हीनयान और एक शाखा का नाम हुआ क्या, महायान। इस तरह से चलता गया और आगे की ओर जब जाकर के उनके अंदर मतभेद हुआ और उन्होंने अपने ईर्ष्या के फलस्वरूप उन्होंने अपने जो सिद्ध धर्म है या सिद्ध साहित्य जो है, उस सिद्ध साहित्य के अंदर बंटवारा हुआ या सिद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वालों के अंदर बंटवारा हुआ। तो मैंने कहा कि उनके अंदर जो है मतभेद आरंभ हो गया और उसके बाद क्या हुआ, ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्धयान, महायान और हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। महायान बड़े रथी के आरोही थे और हीनयान छोटे रथी के आरोही थे। तो महायान बड़े रूप में निकला और हीनयान जो है छोटे रूप में निकला। यहाँ पे रथ का मतलब है वो आरूढ़ होने वाले जो व्यक्ति थे वो कम थे, ज्यादा थे। महायान में क्या होने लगा, महायान में व्यवहारिक का प्रधानता रहा, जबकि हीनयान में सिद्धांत पक्ष का प्रधानता रहा। महायान में व्यवहारिक पक्ष को ज्यादा ध्यान में रखा गया और हीनयान में जो प्राधान्य माना जाता था वो उनके सिद्धांत था। उन्होंने जो सिद्धांत गढ़ रखे थे उसी सिद्धांत को ही मान करके वो आगे की ओर चल रहे थे। लेकिन महायान हमारे दिनचर्या में जो काम चल रहा है, व्यवहारिक ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ते रहे। और इन दोनों शाखाओं में क्या हुआ, इनमें महायान क्या हुआ, इनमें महायान लोग निर्वाण के समर्थन में थे और हीनयान व्यक्तिगत साधना के समर्थन में। एक क्या करता है, निर्वाण के समर्थन में निकलता है और एक जो है व्यक्ति के साधना का समर्थक करता है। इसी रूप को देखते हुए उनके अंदर विभाजन हुआ होगा, हम जान सकते हैं। महायान वाले अपने रथ में ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, गृहस्थी, सन्यासी सबको बैठाकर निर्वाण तक पहुंचाने का दावा करते थे। जो महायान हुआ था, उस महायान के जो रथ था, उसी रथ में सभी व्यक्तियों के लिए जगह था। महायान वाले अपने रथ में ऊंचे नीचे, छोटे बड़े और गृहस्थी, सन्यासी सभी लोगों को बिठा करके भगवान की प्राप्ति या उनको निर्वाण की प्राप्ति के लिए के जो है भरोसा दिलाया करते थे। लेकिन हीनयान क्या करता था, हीनयान केवल विरक्त और सन्यासियों का को ही आश्रय देता था। लेकिन हीनयान और महायान के अंदर आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा। महायान में सभी के लिए जगह था, लेकिन हीनयान में उन लोगों के लिए जगह था जो कि विरक्त हो चुके हैं अपने जीवन से, और सन्यासियों के लिए ही जगह था। इनका जीवन सरल था, किंतु महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। कौन? जो महायानी क्या करते थे, ऊंचे नीचे, छोटे बड़े सभी को जो है स्थान देते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मठों विहारों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। उसने स्त्री एवं गृहस्थ के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह करके भी क्या कर सकता है, अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ये इन्होंने कह दिया। उसके बाद इसी कारण अधिकाधिक लोग उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। यहाँ पे बोला गया कि यही कारण था कि महायान की ओर बहुत लोग आकृष्ट होने लगे। उसके बाद स्वर्ण और सुंदरी है योग से उसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया। जादू टोना, मात्राचार बढ़ने लगा। मंत्रों के इस महत्व एवं प्रचार के कारण महायान यंत्रयान बन गया।
इस तरह से जो शाखा बड़ा होकर के निकला था उसके अंदर कुछ जो है जादू टोना, मंत्राचार, इन सभी चीजों के जगह बन गए। और इन सभी चीजों का जब जगह बन गया तो महायान ही आगे चल करके यंत्रयान बन गया। मैं समझ रहा हूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि हीनयान और महायान के अंदर क्या अंतर देखने को मिलता है। आगे की ओर जब हम चलते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान, जो कि पहले महायान था अभी मंत्रयान हो चुका है, 7वीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान से अन्य उपयान निकले। मंत्रयान भी फिर आगे की ओर चल करके डिवाइडेशन हो गया। ये अगर मंत्रयान आया तो इस तरह से जो है आगे की ओर चल करके डिवाइडेशन हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद क्या हुआ, अन्य उपायान निकला जिसे वज्रयान या सहजयान कहते हैं। कौन कौन सा चीज निकला, यहाँ पे दो चीजें निकल करके सामने आया, एक आया वज्रयान और एक आया सहजयान। जो यंत्रयान था उससे दो शाखा निकल करके सामने आए, एक शाखा आया वज्रयान और एक शाखा आया सहजयान। तो इस तरह से चलते रहे और आगे की ओर चल करके कंचन कमिनी के योग से मंत्रयान की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी और उसमें व्यभिचार भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोग इसके बारे में जान रहे थे वैसे वैसे इसके अंदर व्यभिचार भाव भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे काम परक भावनाओं को सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने के लिए क्या हुआ, देने की चेष्टा की गई। इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे सैद्धांतिक भावनाओं का, धीरे धीरे काम परक भावनाएं सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप लेने का ये जो है चेष्टा किया गया। उसके बाद इसके अंदर ब्रजयानियों ने ब्रजयान पंचमकार, ब्रजयानियों ने क्या किया, फिर से पंचमकार पद्धति को जो है उसका आधार बन गए थे। जैसे कि मंत्र, मद, मैथुन, मांस, मुद्रा, ये 5 चीजें क्या होने लगे, ये 5 चीजें जो है अब वज्रयान के मूल आधार बन चुके थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे बोलने की कोशिश हो रहा है कि जो मंत्र था, जो मद था, जो मैथुन था, जो मांस था, मुद्रा था, इसका मूल आधार बन गया था। इस प्रकार वज्रयान में यौन संबंधी स्वच्छंदता को बढ़ाया गया। आप क्या कर सकते हो, मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, ये भी ले सकते हो, मैथुन भी कर सकते हो, मांस भी खा सकते हो और मुद्रा का भी उपयोग कर सकते हो। और इन सभी का उपयोग करने से क्या होगा, समाज धीरे धीरे दूषित होने लगा। जब यहाँ पे उनका कंसेप्ट क्या था कि जब आप इन सभी का उपयोग बहुत ज्यादा कर लेंगे तो उसके बाद आपके मन में उसके प्रति जो है घृणाभाव जागृत होगा। तो यहाँ पे जब तक तुम्हारे मन में घृणाभाव जागृत होगा तब तक तो समाज पूरी तरीके से दूषित हो गया होगा। तो इस प्रकार वज्रयान में यौन संबंधी स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया गया, समाज पर इसका दूषित प्रभाव पड़ा। इस तरह बौद्ध धर्म सहजयान, यंत्रयान, वज्रयान आदि में विभक्त होता हुआ क्रमशः पतनोन्मुखी होता गया। तो धीरे धीरे इन सभी चीजों से क्या हुआ, पहले बौद्ध धर्म क्या हुआ, महायान में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ही यंत्रयान में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वज्रयान में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद क्या हो गया, उसका पतन हो गया। क्या हो गया, पतन हो गया, पतन की ओर अग्रसर हुआ। पतन का मुख्य कारण क्या है, अगर आपको पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे पतन का मुख्य कारण हमको देखने को मिल रहा है मंत्र, मद, मैथुन, मांस और मुद्रा। इन सभी चीजों की वजह से ही जो है जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से जो सिद्ध साहित्य के अंदर जो बौद्ध धर्म को मान्यता दिया गया है और उस बौद्ध धर्म के अंदर
क्या हुआ कि हीनयान महायान होकर के आया, महायान को यंत्रयान कहा गया, यंत्रयान आगे चल करके क्या हुआ, सहजयान और वज्रयान में कन्वर्ट हुआ, और वज्रयान के अंदर पंचमकारों की पद्धति का प्रवेश होने के कारण यह जो है धीरे धीरे पतनोन्मुखी हुआ, धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो इस तरह से एक कंसेप्ट आपके अंदर डेवलप हो चुका होगा, आप समझ गए होंगे कि सिद्ध साहित्य क्या है, आदिकाल में सिद्ध साहित्य का कितना योगदान होता है। उस समय के समाज को समझाने के लिए यहाँ पे सिद्ध साहित्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और बौद्ध धर्म के बाद किस तरह से सिद्ध साहित्य आ करके, और सिद्ध साहित्य के अंदर बौद्ध धर्म आने के बाद बौद्ध धर्म किस तरह से विकृत हुआ, बौद्ध धर्म से किस तरह से कंसेप्ट सब निकले, उन सभी कंसेप्ट को हमने सीखा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाएगा कि जो सिद्ध टोटल कितने थे, सिद्ध टोटल थे 84 सिद्ध, इसको याद रखें। और एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, सिद्धों के नाम के पीछे लगता था पा। क्या लगता था, ये सिद्ध अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे, पा लगाते थे। मैं अगर कुछ सिद्धों के नाम आपको बताना चाहूं तो किस तरह से है उनके नाम सब, जैसे कि सरहपा, सरहपा लास्ट में पा लग रहा है, लुईपा, कण्हपा, डोंबिपा, कक्कुरिपा, सबरप्पा, शांतिपा, तंतिपा, नागार्जुन, नलितपा, छत्रपा, मलिपा, इस तरह से हम जो है सिद्ध की नाम देख सकते हैं। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ जो है चीजों के ऊपर बात करते हैं आगे की ओर। जब हम बढ़ते हैं क्या होता है यहाँ पे, अब बोलते हैं कि तंत्र मंत्र द्वारा सिद्ध चाहने वाले सिद्ध कहलाए। तंत्र मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने वाली, जो तंत्र मंत्र के सहारे अब जो है सिद्धि को प्राप्त करने वालों को जो है सिद्ध कहा गया। ये सिद्ध वज्रयानी अथवा सहजयानी थे। वो क्या थे, जिस तरह से महायान का विकृत होकर के आपका निकला हुआ था जो सहज रूप, उसका वज्रयान या सहजयान तंत्रयान से निकला हुआ था। तो तंत्रयान से निकलने के कारण उनको जो है तंत्र मंत्र के सहारे भी देखा जा सकता है। वज्रयानी सिद्धों ने अपने मत प्रचार के लिए साहित्य लिखा, वह आदिकालीन साहित्य कहलाया। अब हमारे माइंड में ये कंसेप्ट अभी तक जो वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि जो वज्रयानियों ने अपने मत के प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा, क्या लिखा, जो साहित्य लिखा वह आदिकालीन सिद्ध साहित्य कहलाया। उनके प्रचार प्रसार के लिए कितने सिद्ध थे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 84 सिद्ध थे, जिनमें जो 23 सिद्धों की जो है रचनाएं उपलब्ध है। कितने सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हैं, टोटल सिद्ध तो थे 84, लेकिन उसमें से 23 सिद्धों का ही रचना हमारे सामने उपलब्ध होता है। और बाकी कहाँ गए सर? प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे या शब्द या पा शब्द लगता है। ये जो है या शब्द दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे होगा, इसको करेक्ट कर लें, इसको करेक्ट करके लिखें पा। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप यहाँ मैं लिख देता हूं, पा शब्द का प्रयोग होता था। कौन से शब्द का प्रयोग होता था? पा शब्द का प्रयोग होता था। या सरहया हिंद के प्रथम सिद्ध माने जाते थे, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सरहपा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सरहपा हिंदी के प्रथम सिद्ध माने जाते थे। इसको भी नोट करें कि सरहपा जो कि प्रथम सिद्ध माने जाते थे, और सरहपा, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रसिद्ध थे। यहाँ पे और एक कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या है कि जैसे कि क्या बोला गया कि सरहपा को और कौन कौन से चीजों के लिए जाना जाता था। मैं यहाँ पे 1 2 3 करके बोल रहा हूं, आप जो है अपने कॉपी में लिखें। सरहपा को और जो है सरोज वज्र, राहुल भद्र, इन 2 नामों से भी जाना जाता था।
और ये जाति के ब्राह्मण थे। किसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ? सरपा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हिंदी के प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। उनका जो है टोटल जो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ब्राह्मण जाति के बिलोंग करते थे। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय 769, कितना? 769 माना जाता है। इसके द्वारा रचित कितने ग्रंथ हैं? 32 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 32 ग्रंथ हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। कौन सा? यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे उनका जो है जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? दोहा कोश एक विख्यात ग्रंथ है। इसके अलावा सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कक्कुरिप्पा, मंडुरिप्पा, शांतिपा और बीणापा आदि सिद्ध कवियों में भी आदिकालीन सिद्ध साहित्य की जो है समृद्ध योगदान देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उनके अंदर जो कि समृद्ध योगदान देखने को मिलता है। इस चीजों को आप याद रखें। इन सभी चीजों को जो है आप अगर अपने माइंड में रख लिए तो आगे की ओर बढ़ना आसान हो जाएगा। और जब हम जाते हैं आगे की ओर, देखने को मिलता है कि इन सिद्धों ने क्या किया? इन सिद्धों ने गृहस्थ जीवन पर बल दिया। इनके लिए स्त्री का सेवन संसार रूप विषय से बचने के लिए था। जीवन के स्वाभाविक भोगों से प्रवृत्ति के कारण सिद्ध साहित्य में भोग में निर्वाण की भावना मिलती है। जीवन के स्वाभाविक प्रवृत्तियों से विश्वास के कारण इन सिद्ध के सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाए। इन्होंने क्या किया? गृहस्थ जीवन के ऊपर बल दिया, उसके बाद स्त्री का सेवन करना, और उसके बाद संसार रूपी विषय से बचने के लिए जीवन के वास्तविक भोग, जितने भी जीवन में भोग है, उन सभी चीजों को भोग लो। उसके बाद इसी कारण से उनको बहुत सारे लोग मिले, इसी कारण की वजह से, और उनके अंदर क्या आया? निर्वाण की भावना आई। जीवन की वास्तविक प्रवृत्तियों में विश्वास के कारण इन सिद्ध के सिद्धांत पक्ष सहज मात्र थे, या इसको सहज होने के कारण इसको सहज मार्ग कहलाया। ये आगे चल करके कौन सा मार्ग कहलाया? सहज मार्ग कहलाया। सिद्ध प्रायः अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखते थे, अतः उनकी साधना की साधनभूत मुद्राएं, कपाली, डोम्बी आदि नीतियों भी निम्न जाति की थी, क्योंकि इनके लिए यह सुलभ थी। उनके धर्म के अध्याय की आड़ में जनजीवन के साथ विडंबना करते नारी का उपभोग किया। उनके कलम और कलीस यानी और शीशन के प्रतीक मात्र हैं। सिद्धों ने सरल या सहज जीवन पर जोर दिया है। समस्त बाह्य अनुष्ठान एवं षट दर्शन का विरोध किया है। गुरु की कृपा की कामना की है। पुस्तकीय ज्ञान से बाह्य साक्षात्कार से संदेह व्यक्त है। जैसे कि पुस्तकीय ज्ञान हमको सब कुछ नहीं सिखाता, ये भी यहाँ पे देखने को मिला। शरीर को समस्त साधनाओं का केंद्र तथा पवित्र तीर्थ बताया है। आत्मा परमात्मा का एकता में विश्वास व्यक्त किया है। सामस्य भाव या महासुख की चर्चा की है। पाप पुण्य दोनों बंधन का कारण बताया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? सिद्ध का मूल्यांकन करते हुए यहाँ पे और एक प्रमुख पॉइंट आपके सामने देखने को मिलेगा। एक प्रमुख पॉइंट इसके अंदर है, आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि इसके अंदर जो चीज कहा गया है कि सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में अधिक है कि उसके
उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य तो केवल मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिच्छाया है। यह सिद्ध साहित्य की शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट रूप है। उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया? उन्होंने इस तरह से कहने का प्रयास किया कि सिद्ध साहित्य एक महत्व इस बात में बहुत अधिक है। सिद्ध साहित्य में थोड़ा महत्व है और हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री जो कि प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होता है, थोड़ा सा प्रामाणिक है। उसके साथ साथ चारण कालीन साहित्य तो केवल मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है। उसी समय के राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया यहाँ पे प्रस्फुटित होती है और उस प्रस्फुटन से हमको सिद्ध साहित्य समझ में आता है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट रूप है। यह सिद्ध साहित्य क्या है? जो बहुत समय से आने वाले जो धार्मिक रूप, सांस्कृतिक रूप, उसका जो है एक स्पष्ट चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट रूप है। संक्षेप में, जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारियों पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशवाद के मार्ग में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी संजीवनी का कार्य किया। ये सिद्ध जो है समाज के लिए एक अलग या एक कुरीतियों के माध्यम से आए। उन्होंने कुछ जो है कुछ सिद्ध जो है सही मार्ग पे चले, कुछ चीज सिद्ध जो है गलत मार्ग पे चले, और उन्होंने हमारे सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषताओं को बतलाते हुए उनके आधार मान करके, उन्हीं सिद्धों को आधार मान करके हम सिद्ध साहित्य के कुछ प्रमुख विशेषताओं को भी ध्यान में देंगे। सिद्ध साहित्य की विशेषता हम जब देखते हैं, सिद्ध साहित्य अपनी प्रवृत्ति और प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है। इन सिद्धांतों अपने संप्रदाय के सिद्धांतों और दिग्दर्शन करने वाले साधना परक साहित्य का निर्माण किया है। इन्होंने कुछ क्या किया है? समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम किया है। सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्ति इस प्रकार है। किन किन प्रवृत्तियों को हम देखेंगे? उन्होंने क्या कहा है कि जीवन की सजगता और वास्तविकता का दृढ़ विश्वास करना, जीवन में किस तरह से हम सहज रहें और वास्तविक दृढ़ विश्वास करें। सिद्ध कवियों ने जीवन की सहजता और वास्तविकता को दृढ़ विश्वास किया है। अन्य धर्म के अनुयायियों ने जीवन पर कई प्रतिबंध लगाकर जीवन के कृत्रिम बनाया है। विशेषकर कनक कामनी को साधना मार्ग की बाधाएं मानी है। विभिन्न कर्मकांड साधना मार्ग की कृत्रिम माना है। सिद्धों ने इन सभी कृत्रिमताओं का विरोध कर जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर बल दिया है। जीवन को सहज बनाने का कार्य किया है। उनके अनुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए सिद्ध ने सहज मार्ग का प्रचार किया। ये एक पॉइंट निकल करके आता है। सहज मार्ग का अनुसार प्रत्येक नारी प्रज्ञा और प्रत्येक नर जो है करुणा का प्रतीक है। इसलिए नर नारियों का मिलन प्रज्ञा और करुणा का, निवृत्ति और प्रवृत्ति का मिलन है। दोनों को उपभोगता ही महासुख की स्थिति है। उसके बाद आता है गुरु महिमा का प्रतिपादन। गुरु महिमा का प्रतिपादन क्या होता है? गुरु की महिमा का गान करना। उन्होंने एक जो है पंक्ति कहा है, वो है गौ की जो महिला गुरुबिन ज्ञान ना पैला रे वैला। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि गुरुओं की महिमा का वर्णन किया। जैसे सिद्धांत गुरु महिमा का पर्याप्त वर्णन किया है। सिद्ध के अनुसार गुरु का स्थान देव और शास्त्रों से भी ऊंचा है। सरहपा से कहा है कि गुरु की कृपा से ही सहजदानंद की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने गुरुपदेश का अमृतपान नहीं किया, वह शास्त्रों के मरुभूमि में प्यासा है, व्याकुल है, और उसके मन में बहुत सारे
प्रश्न उठेंगे और उस प्रश्न का उत्तर जो है नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में भी देखते हैं कि गुरुओं का महिमा, गुरु के महिमा का गान करना हर एक समाज की एक बहुत ही लाभदायक पक्ष है। गुरु की महिमा का गान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना सिद्ध योगियों ने। उसके बाद उन्होंने कहा बाह्याडंबर पाखंडों की कटु आलोचना की। जो बाह्य आडंबर है उसकी कटु आलोचना की और उन्होंने उन सभी चीजों को जो है क्या किया कि बाह्य आडंबर सही चीज नहीं है, उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया। सिद्धों ने अपनी रूढ़ियों, परंपरा और बाह्य आडंबर पाखंड का जमकर विरोध किया। इसलिए उन्होंने वेदों, पुराणों, शास्त्रों को खुलकर निंदा किया। वर्ण व्यवस्था, ऊंचा नीचा, ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड पर प्रहार करते हुए सरपा ने कहा ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से तब पैदा हुए थे, अब तो वो भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे अन्य लोग होते हैं, तो फिर ब्राह्मण कहाँ रहा। यदि कहा है कि संसारों से ब्राह्मणत्व होता तो चंडाल को अच्छे संस्कार देकर ब्राह्मण को नंदी बना देती। यदि आप घी डालने से मुक्ति मिलती है तो सबका क्यों नहीं डालने देती। होम करने से मुक्ति मिलती है तो यह पता नहीं, लेकिन धुआं लगने से आंख को कष्ट जरूर होता है। इसी तरह का बयान दिया किसने, सरहपा ने। तो कितनी प्रामाणिकता के साथ उन्होंने वक्तव्य को पूरा किया है यहाँ पे देखने को मिलता है। दिगंबर साधुओं की लक्ष्य करते हुए सरप्पा कहते हैं यदि नंगे रहने से मुक्ति हो जाता तो सियार, कुत्ते सभी मुक्त अवश्य होने चाहिए। अगर कोई आदमी नंगा रहेगा तो उसका मृत्यु हो जाता तो पहले सियार को मुक्ति मिलता, कुत्तों को मुक्ति मिलता, उसके बाद मनुष्य को मुक्ति मिलता। केस बढ़ाने से यदि मुक्ति मिल सके तो मयूर उसके सबसे बड़े अधिकारी है। यदि कंद भोजन से मुक्ति हो तो हाथी घोड़े मुक्ति पहले होनी चाहिए। इस तरह इन सिद्धों ने वेद पुराण और जो पंडितों की कटु आलोचना की है। यह देखो आपको कितना महत्वपूर्ण चीजें बताया है सरपा जी ने। नंगे रहने से तो पहले सियार कुत्तों को मुक्ति मिलेगा, केस बढ़ाने से तो पहले मयूर को मुक्ति मिलेगा, और कंद भोजन खाने से तो पहले हाथी घोड़ों को मुक्ति मिलेगा, मनुष्य को कहाँ मुक्ति मिलेगा। इस तरह से उन्होंने पाखंड का जो विडंबना है, बाह्य आडंबर के पाखंड को, विडंबना को भी जो है नकारा है। उसके बाद हम देखते हैं कि तत्कालीन जीवन में आशावादिता का संचार। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्भ में गिरे हुए थे, उसके लिए इन सिद्ध की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्या फिर से पढ़ देता हूं, सुनिए आप। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय का पतन, त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरे हुए थे, उसको लेकर के सिद्ध की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया और जीवन की वास्तविकता की अग्नि से निकलकर मनुष्य को महासुख के शीतल सरोवर में अवगाहन कराने का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। आगे चल करके सिद्धांत और स्वेच्छाचार फैल गया और जिसका बुरा असर जनजीवन पर पड़ा। तो इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस तरह का जो है टेक्स्ट दे करके सिद्ध साहित्य को जो है समझाने की कोशिश किया है। और एक पक्ष के ऊपर हम जब चर्चा करते हैं, यहाँ पे रहस्यात्मकता की अनुभूति यहाँ पे सिद्ध साहित्य में ज्यादा देखने को मिलता है। सिद्धों ने प्रजा और उपाय करुणा के मिलन के उपरांत प्राप्त महासुख का वर्णन और विवेचन अनेक रूपकों के माध्यम से किया है। नौका, वाणी, चूहा, हिरण आदि रूपक का प्रयोग किया है।
इन्होंने रहस्यानुभूति की व्याख्या करने के लिए रवि, शशि, कमल, कुशल, प्राण, अनुभूत आदि तांत्रिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसी व्याख्या के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती, किसने? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कहा, क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने शेष ग्रंथ सिद्ध साहित्य में सिद्ध की शब्दावली की दार्शनिकता का व्याख्या कर उसके आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट किया है। तो धर्मवीर भारती का कहना है कि अपने शेष ग्रंथ सिद्ध साहित्य में सिद्ध की शब्दावली की दार्शनिक व्याख्या कर उसके आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट किया है, या रहस्य का अनुभूति यहाँ पे देखने को मिलता है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद सिद्ध साहित्य के अंदर जो प्रमुख चीजें देखने को मिलते हैं, और एक चीज है श्रृंगार और शांत रस। कौन सा रस? श्रृंगार और शांत रस। सिद्ध कवियों की रचना श्रृंगार और शांत रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर उत्थान श्रृंगार चित्रण मिला है। अलौकिक आनंद की प्राप्ति का वर्णन करते समय ऐसा हुआ है। श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलता है। यह एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जन भाषा का प्रयोग। जन के भाषा में उन्होंने अपने प्रयोग किए, अपनी बात को रखे, उसी समय उसी समाज के जो जनभाषा था उसका प्रयोग किया। सिद्ध की रचनाओं में संस्कृत तथा अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग मिलता है। सिद्धों ने किस भाषा का प्रयोग किया? देसी भाषा का प्रयोग किया, जिसमें कि संस्कृत और अपभ्रंश मिश्रित था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनकी भाषा को जन समुदाय की भाषा मानते हैं। कौन सा भाषा मानते हैं? जन समुदाय की भाषा मानते हैं। इस पॉइंट को इंपोर्टेंट बना करके आप रखिए, अपने कॉपी में लिखिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं, इन सभी चीजों को आप अगर अभी तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो करने से मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न होगा कि कोई लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ाऊं। मैं इस वीडियो को तब तक बनाता रहूंगा जब तक एक भी लड़का इस क्लास को देख रहा है, एक भी छात्र छात्राएं इस क्लास को देख रहे हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं, तो मैं ये वीडियो बनाता ही रहूंगा। जन भाषा को अपनाने के बावजूद जहां वे अपनी सहज साधना की व्याख्या करते वहां उनकी भाषा क्लिष्ट बन जाती है। सिद्धों की भाषा को हरिप्रसाद शास्त्री ने संधा भाषा कहा है। सिद्धों की भाषा को किसने संधा भाषा कहा है, यह पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हरिप्रसाद शास्त्री ने इसको जो है संधा भाषा कहा है। सांझ के समय जिस प्रकार जिन चीजों को स्पष्ट कुछ अस्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार यह भाषा कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट अर्थबोध करती है। यही मत अधिक प्रचलित है। संधा भाषा का मतलब क्या होता है? सांध्य समय में हम जब घर से निकलते हैं तो हमको सब कुछ चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उसी तरह से इस भाषा को पढ़ने के बाद अभी के युग में लोगों को सही तरीके से समझ में नहीं आते। कुछ चीजें स्पष्ट समझ में आते हैं तो कुछ चीजें अस्पष्ट समझ में आते हैं। उसके बाद प्रयोग होता है, आपको समझ में आ गया होगा। जनभाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो सिद्धों ने किस तरह से अपना काव्य की रचना की। छंद का प्रयोग इसके बाद देखते हैं। सिद्धों की अधिकांश रचना चर्या गीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा चौपाई जैसे लोक छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। सिद्धों के लिए दोहा बहुत ही प्रिय छंद है। कौन सा प्रिय छंद है? दोहा एक प्रिय छंद माना जाता है। उनकी रचनाओं में कहीं कहीं सोरठा और छप्पय छंद भी पाया जाता है। इसको याद रखें कि सोरठा और छप्पय छंद भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक चीजों के ऊपर हम जब बात करेंगे, एंड में ये कहा गया है कि सिद्धों ने उनका और क्या विशेषता है। साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उसमें हमारे साहित्य के लिए आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होता है। यहाँ पे साहित्य सामग्री बहुत ही प्रामाणिक है। उसके साथ साथ चारणकालीन साहित्य तो केवल तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया थी, लेकिन सिद्ध साहित्य में शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का एक सही दस्तावेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब हम देखते हैं क्या
सिद्ध साहित्य के अंदर अप्रामाणिक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रामाणिक चीजें देखने को मिलते हैं। कौन सा चीजें? प्रामाणिक चीजें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधारा भी एक सही दस्तावेज है, सही दस्तावेज माना है इस चीज को। तो इस तरह से हमने आज जो है सिद्ध साहित्य को कंप्लीट किया। उसके बाद हम आगे की ओर पढ़ेंगे और जानेंगे कि नाथ साहित्य क्या होता है। नाथ साहित्य को आपको कंप्लीट देखना है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हर एक ग्रुप में भेजें जिसमें कि बहुत से बहुत विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें, और इस चैनल को इतना फॉरवर्ड करें कि मैं आपको हिंदी साहित्य जगत के अंदर ऐसा कदम रखा सकूं, आपके जीवन में हिंदी साहित्य को कभी भूल ही नहीं सकते। आज का वीडियो कैसा लगा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करें, जिसमें कि मैं आपको जान सकूं, आपको पहचान सकूं, आपके नाम जान सकूं। मैं ग्रुप बनाया हुआ हूं, उस ग्रुप में आपको ऐड कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।